देखो यहाँ पर मैंने ले लिया है कतला फिश को। कतला फिश को मार्केट से मैंने ऐसे ही कट करके लिया था, फिर मैंने अच्छी तरह से धोकर इसको फ्रेश कर लिया है। अब देखो फिश के ऊपर मैंने छोटे साइज का स्पून के हिसाब से थोड़ा नमक और थोड़ा टर्मरिक पाउडर दे दिया है। मतलब छोटे साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर दिया है। देकर इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब कढ़ाई पे देखो मैंने दे दिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। तो ये जो ऑयल है, ये ऑयल मैंने यहाँ पर जो बड़े साइज का स्पून होता है उसके हिसाब से 4 टीस्पून मैंने ऑयल दिया है, क्योंकि फिश को फ्राई करने के टाइम ज्यादा ऑयल में ही करना होगा, नहीं तो फिश का जो कच्चा स्मेल है वो उभर कर आएगा। तो ये सरसों का तेल में यूज कर रही हूँ, तो आप लोग भी इस ऑयल से, सरसों का ऑयल से ही, यानी कि मस्टर्ड ऑयल से ही करना, तो फिर फिश में ज्यादा टेस्ट आता है। अब मस्टर्ड ऑयल को अच्छे तरह से गर्म करने के लिए छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मस्टर्ड ऑयल का एक कच्चा स्मेल ग्रेवी में आएगा। तो ऑयल को मैं अच्छे तरह से पहले गर्म कर रही हूँ। देखो ऑयल से धुआं उठना स्टार्ट हो गया है। जब ऑयल से धुआं उठना स्टार्ट हो जाएगा तब एक एक करके फिश को ऑयल में छोड़ना पड़ेगा। फिश को ऑयल में छोड़ने के बाद इसको तुरंत पलटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल में छोड़ने के बाद इसको तुरंत पलटोगे तो फिर ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो ऑयल में देने के टाइम मैंने इसको सिम कर दिया था गैस। अब मैं गैस को हाई कर दिया है। अब इसको एक साइड होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। एक साइड का कलर जब हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा तब मैं फिश को पलटाऊंगी और दूसरी साइड फ्राई करूंगी। यहाँ पर देखो आप मैंने ले लिया है फूल गोभी को। मैंने यहाँ पर फिश को ऐसे ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लिया है। फ्राई करके इसको उठाकर साइड कर लिया है। और अब फूल गोभी को ऐसे मीडियम साइज में कट करके फ्रेश करके मैंने धो लिया है। अब कढ़ाई में मैं फिश को फ्राई करने के टाइम कढ़ाई में तो मैंने ज़्यादा ऑयल दिया था, क्योंकि ऐसे ही फिश को फ्राई करना पड़ेगा। अब फिश फ्राई करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने वो कढ़ाई से उठा लिया है। अब कढ़ाई में मैं दे दूंगी ये फूल गोभी को। एक्स्ट्रा ऑयल उठाने के बाद जो मीडियम साइज का स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से मैंने 2 टीस्पून यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल छोड़ दिया था। अब उस ऑयल में ही मैं फूल गोभी को थोड़ा फ्राई कर लूंगी। फूल गोभी को फ्राई करने के टाइम गैस को ऑलवेज हाई फ्लेम में रखना पड़ेगा और गोभी के स्किन में हल्का ब्राउन कलर आना चाहिए, तब तक इसको फ्राई करना पड़ेगा। देखो हल्का ब्राउन कलर आ गया है गोभी में। अब गोभी को मैं उखाड़ लूंगी कढ़ाई से। ज्यादा गाढ़ा कलर होने की जरूरत नहीं, ऐसे हल्का ब्राउन कलर होगा तो चल जाएगा। अब देखो गोभी को कढ़ाई से उठाने के बाद कढ़ाई में मैंने दे दिया है मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून ऑयल। फिश फ्राई करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल था वही ऑयल में तो पहले तो कढ़ाई से मैंने उठाकर साइड में रख दिया था, तो वही ऑयल ही मैं यहाँ पर मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून मैंने दे दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा। यहाँ पर मैंने होल जीरा ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी तेज पत्ते। यहाँ पर मैं 2 तेज पत्ते बीच में से काट कर ऐड कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा हल्का ब्राउन कलर आने तक वेट करना पड़ेगा। अब गैस की फ्लेम थोड़ा लो कर दूंगी। पहले इसमें थोड़ा मैं नमक ऐड करूंगी। छोटे साइज का जो स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून नमक मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी छोटे साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून हल्दी। अब इसमें मैं ऊपर से ऐड करूंगी मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून जीरा पेस्ट। ये जीरा पेस्ट मैंने मिक्सर पे किया है। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ भी करो दरदरा पेस्ट होगा तो नहीं चलेगा।
अच्छा सा मुलायम सा सॉफ्ट पेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने दे दिया, मैंने गैस का जो फ्लेम है मैंने हाई फ्लेम कर दिया है, क्योंकि जीरा का अच्छी तरह से फ्राई होना जरूरी है, क्योंकि जीरा का में एक जो स्मेल रहता है वो स्मेल, अगर जीरा कच्चा रह जाएगा तो वो स्मेल उभर के आएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली, जो बीच में से मैंने कट करके दिया है। तो ग्रीन चिली आप लोगों के हिसाब से ऐड करो, जितना तीखापन आप लोग घर में चलता है खाने में उतना ही ग्रीन चिली आप लोग ऐड करो। अब इसमें मैं दे दूंगी टोमेटो। यहाँ पर बड़े मीडियम साइज का जो टोमेटो है उस टोमेटो के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून टोमेटो यहाँ पर ऐड किया। सॉरी, मीडियम साइज का जो टोमेटो है वो एक होल टोमेटो मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट। ये अदरक का जो पेस्ट है, ये पेस्ट मैं यहाँ पर मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अदरक का भी एक कच्चा स्मेल है, तो अदरक को भी अच्छे से भूनना पड़ेगा। अब गैस का जो फ्लेम है वो मैं हाई कर दूंगी। हाई करके इसको मसाला को अच्छे से भूनूंगी। अच्छे से मसाला फ्राई होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मसाला का जो कच्चा पानी है वो रह जाता है। अदरक को मैंने मिक्सर पे पेस्ट किया है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे में भी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन जहाँ भी करो अच्छा सा मुलायम सा पेस्ट करो, दरदरा पेस्ट मत करना, क्योंकि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा पानी, क्योंकि थोड़ा पानी ऐड नहीं करोगे तो मसाला नीचे से, कढ़ाई के नीचे से जल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून के हिसाब से पानी। अब गैस को लो फ्लेम करूंगी और ऊपर से इसको ढक्कन देकर 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूंगी। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है, मैं ढक्कन उतारूंगी। देखो ढक्कन उतारने के बाद अच्छी तरह से ग्रेवी से पूरा ऑयल छोड़ने लगा है। अब इसको पूरा टमाटो को मैं मैश कर दूंगी ऐसे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गोभी है जो हल्का ब्राउन कलर होने तक मैंने फ्राई किया है, वो गोभी इस टाइम ही मैं वो फूल गोभी ऐड करूंगी। क्योंकि गोभी इस टाइम ऐड नहीं करोगे तो गोभी अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं होगा। तो थोड़ा ऐसे ही पलटा पलटा कर भूनना होगा। तो देखो गोभी के साथ मसाला पूरा मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी पानी। यहाँ पर मैंने जो कप होता है मीडियम साइज का, वो कप के हिसाब से मैं यहाँ पर 2 कप पानी ऐड करूंगी। अब गैस को पानी ऐड करने के बाद गैस को तुरंत ही हाई फ्लेम करना पड़ेगा। हाई फ्लेम करके ऊपर से मैं ढक्कन दे दूंगी। ढक्कन देकर इसको 5 मिनट्स के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। गैस को हाई फ्लेम में ही रखना पड़ेगा। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। अब मैं ढक्कन उठाऊंगी। ढक्कन उठाने के बाद पहले ही मैं इसको चेक करूंगी कि गोभी सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। हाँ, मेरा गोभी सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है पोटैटो को पहले मैं छिलका उतार लिया है। छिलका उतार के ऐसे स्लाइस कट कर लिया है। कट करके इसको मैं नॉर्मली बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के टाइम पोटैटो में हल्दी और नमक देने की जरूरत नहीं है।
तो अब ये बॉईल किया हुआ पोटैटो मैं इस ग्रेवी में ऐड करूंगी। अब पोटैटो देने के बाद इसको अच्छे तरह से मिक्स करो। गैस ऑलवेज इस टाइम हाई फ्लेम में रहेगा। गैस का जो फ्लेम है वो कम करने की जरूरत नहीं है। अब पोटैटो देने के बाद इसमें ऐड होगा फिश, जो फिश मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा है। फिश देने के बाद फिश को ग्रेवी में डिप करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, फिश ड्राई लगेगा खाने में। तो ग्रेवी में अच्छे से फिश को डिप करो। और यहाँ पर देखो एक साइड मैंने डिप कर दिया है। अब इसको मैं फिश को पलटा दूंगी। पलटा कर दूसरे साइड पे डिप करना पड़ेगा ग्रेवी के में, क्योंकि ग्रेवी में फिश अच्छे से डिप नहीं करोगे तो फिर ग्रेवी फिश के अंदर नहीं जाएगा, और फिश के अंदर ग्रेवी नहीं जाएगा तो फिर खाने में मतलब ग्रेवी फिश सॉफ्ट नहीं लगेगा और जूसी नहीं लगेगा। तो जितना अच्छे से ग्रेवी में डिप करोगे फिश, उतना ही ये सॉफ्ट और जूसी होगा। अब ऊपर से मैं ऐड करूंगी थोड़ा गरम मसाला। यहाँ पर मैं जो गरम मसाला यूज कर रही हूँ, ये गरम मसाला यहाँ पर 1 टीस्पून, मीडियम छोटे साइज का जो स्पून है उस स्पून के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद फिर से इस सबको पलटा दो। पलटा कर अच्छे से ग्रेवी में डिप करो, क्योंकि गरम मसाला ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करना बहुत ही जरूरी है। गैस को ऑलवेज इस टाइम हाई फ्लेम में रखो। यहाँ पर एक स्पून लो और चेक कर लो नमक ठीक ठाक है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा नमक कम है, और मैं मीडियम साइज के स्पून के हिसाब से और 1 टीस्पून नमक इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब नमक इस टाइम ही ऐड करना पड़ेगा। देखो इस टाइम ग्रेवी अच्छा खासा है क्वांटिटी में, तो इस टाइम ही ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में ऐड करोगे तो अच्छे तरीके से नमक मिक्स नहीं होगा ग्रेवी में, तो फिर खाने में भी बाद में अच्छा नहीं लगेगा। अब सब कुछ अच्छे से ऐड हो गया है। अब गैस को हाई फ्लेम में ही रख के इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ दो, क्योंकि जो गरम मसाला मैंने यूज किया है वो पैकेट्स का गरम मसाला है, मार्केट से लिया हुआ। आप लोग घर में बनाए हुए गरम मसाला भी यूज कर सकते हो। जो भी गरम मसाला यूज करो छोटे साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून यूज करो। और गरम मसाला देने के बाद गैस को हाई फ्लेम में रख के ऐसे ही 5 मिनट्स के लिए छोड़ दो, क्योंकि गरम मसाला का जो स्मेल है वो ग्रेवी के अंदर अच्छे से जाना चाहिए। देखो 5 मिनट्स होने के बाद मैंने कढ़ाई से इसको उतार लिया है। मेरा फिश का रेसिपी पूरा रेडी है। ये रेसिपी सबसे अच्छा लगता है नॉर्मल स्टीम राइस यानी कि सादा भात के साथ, और प्लेन रोटी के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगता है। ये रेसिपी आप लोग ऐसे ही बना के खा के देखो, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।